आज शिक्षक दिवस है। पहले पूनम जी आपको और सभी पैनल के मेंबर्स को शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन जैनेन्द्र जी, सवाल आपसे शुरू करते हैं। क्या परेशानी है? कोर्ट ने 16 तारीख को कह दिया, आज 5 सितंबर है। कोई तो मतलब कि ऐसा कौन सी लिस्ट तैयार हो रही जो कहां खो गई है? कोई सॉफ्टवेयर खराब हो गया या कुछ गड़बड़ी है? म्यूट कीजिए। देखिए, कोई सॉफ्टवेयर खराब नहीं हुआ है और कोई भी मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं हो पा रही है। माननीय योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि जो चाहे वो सहायक शिक्षक हों चाहे वो शिक्षा मित्र हों, दोनों ही केसेज में जो लग चुके हैं उनकी किसी भी तरह से नौकरी ना जाए, इसके लिए वो पर्याप्त कारण खोजेंगे, पर्याप्त तरीके निकालेंगे कि कैसे उनको बरकरार रखा जाए। साथ में जो हाई कोर्ट का आदेश था कि नई तरीके से नई लिस्ट जारी की जाए, तो देखिए नई लिस्ट जारी भी होगी और समय आने पे बिल्कुल होगी, लेकिन नहीं, इससे ये पहले आपको समय बस याद बस रखना होगा। मैं आगे जाइए, पहले ये समय सीमा बता दीजिए। ये भर्ती आप सुन जो रहे थे, हमने रिपोर्ट दिखाई आपको, उसमें आप सुन रहे थे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 22 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जैसे ही भर्ती निकली थी, टेस्ट कराने का सारा सब जोड़ गांठ करके कर लिया था, जिसमें सब चेक करना होता है। इसमें तो मेरिट लिस्ट बनी है, अब आपको सिर्फ नंबर डालने हैं कि ये कौन ओबीसी है, एससी है, सब पता है ना। फिर भी मतलब नहीं, कोई सियासत तो है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, इसमें ये प्रक्रिया ऐसे नहीं थी। सबसे मैं स्टार्ट से ही कर देता हूं कि बिल्कुल। 2014 में अखिलेश अच्छा, जी ने एक चीज और मैं दर्शकों को भी बता दूं, एसबीएसपी के जैनेन्द्र प्रताप सिंह अभी सरकार में हैं, और जब ये 2021 में मुद्दा था और ये सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, और आज उन्हीं का आवाज घेरा जा रहा है। बड़ा विडंबना है। नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं। मैं पूरे जी जी। सारी आपको बता देता हूं। 2014 में अखिलेश जी ने भर्ती निकाली थी, भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। 2017 में हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और ठीक। योगी सरकार को आदेश दिया कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से करिए। तो हमारा जो योगी सरकार थी उस समय की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2 बार में हम करवाएंगे। तो उन्होंने 2 बार में ये भर्ती प्रक्रिया करवाई और ठीक। 68,000 और 69,000 इस तरह से प्रक्रिया पूरी हुई। जहां तक बात रही 22 दिनों में करने की, मैं आपको डेट बताता हूं। दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई और 11 अक्टूबर 2020 को 31,277 की लिस्ट जारी हुई और 6 नवंबर को बाकी लोगों की, जो 30 नवंबर 2020 को 36,590 की लिस्ट जारी हुई। तो ये कोई 22 दिन में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सबसे पहली चीज वो गलत तथ्य था। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो जो 5,844 सीटों की बात थी उसको लेके हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि माननीय योगी जी ने 5,844 की बनिस्पत 6800 की 6800। प्रक्रिया, 6800 की, मैं वही बता रहा हूँ, 6800 की प्रक्रिया कंप्लीट की। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उन्होंने पहले एक 5 सदस्यीय राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष थे मुकुल जी, उनके अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम बनाई थी। उसने सितंबर 2021 में, और 3 महीने बाद जब जनवरी 2021 में उसने रिपोर्ट दी, तो चुनाव की संहिता लगी हुई थी, 2022 वाले जो चुनाव होने थे। उसके बाद जो प्रक्रिया हुई वो दिसंबर में जाके अगले साल दिसंबर में कंप्लीट हुई। जनवरी में 6800 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, जनवरी 2023 में। तो इस तरह से पूरी चीज हुई। अब इसमें देखिए, हम इस जो समय पीरियड था, चाहे 2019 से जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें हम कुछ भी या हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस समय भी स्पष्ट किया था, क्योंकि मामला
कोर्ट में चला गया था। और जब भी कोई मैं फैसला 16 आने को अब इसको कट लॉन्ग स्टोरी नहीं, कट नहीं, शॉर्ट अब करें। थोड़ा 10 सेकंड नहीं नहीं देखिए, ज्ञानेंद्र जी आपने बहुत कहानी सुनाना, बताइए ना इनको नहीं, कब नहीं, तक नहीं, वेट करने में 10 पूनम यादव जी को बता दूं, कहें आप भी हमको वेट करा रहे हैं पुष्कर जी। 10 सेकंड में और लूंगा हाँ। कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, तो उसको जब भी रेक्टिफाई करने की बात हुई, उस समय कोई ना कोई अदालत के समक्ष चिट्ठी पहुंच जाती थी और वहां पे पीआईएल लग जाती थी। जो अभी आदेश आया है अगस्त में, उस आदेश में एक तो वो पीआईएल लगी हुई थी, साथ में 90 और केसेस थे जिनका वो निस्तारण किया अदालत ने। तो आप समझिए कि जब भी माननीय योगी जी या बाकी लोग निस्तारण करना चाहते थे, कोई ना कोई नई एक एप्लीकेशन अदालत के समक्ष पहुंच जाती थी। इस वजह से वो प्रक्रिया अधूरी रही। जो आपने कहा कि कब तक होगी, 3 महीने का समय अदालत ने दिया है, क्योंकि जो इस अब तो साल मान का लीजिए 25 कम हो गए ना, 25 दिन तो कम हो गए, 16 अगस्त से 25 दिन तो मान लीजिए। नहीं, 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 मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन देखिए, क्या उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? ज्वाइनिंग तब भी नहीं होगी, क्योंकि अदालत ने खुद कहा है कि जो शिक्षण कार्य चल रहा है इस पूरे साल का, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया आपको अपनानी है। लेकिन 3 महीने का समय दिया है कि नई लिस्ट जारी करने का, वो हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊं, तो आप मानेंगे कि जी, अरे मैं आपकी सारी बात मान लिया। अब बस 16 अगस्त का एक सोशल मीडिया पोस्ट माननीय राजभर जी का बता दूं आप। उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को 4 बार मिला, उसी में समझा दिया था ये अधिकारियों घोटाला है। जिस व्यक्ति को 2021 में मालूम था, वो सरकार पर 16 अगस्त से अभी तक कोई दबा। आज भी मैं एक बार पूनम जी से पूछ लूं, मंत्री जी ने आज आप लोगों की बात करवाई थी कि शाम तक कोई टाइम बता देंगे, क्या पता चला आपको टाइम? नहीं सर, वैसे टीवी9 को बहुत बहुत आभार। जी। देखिए सर, सिर्फ ये कहा गया हमसे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम दौरे पे हैं और शाम तक हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, उसके सूची हमें दे दीजिए। और हमें जैसे ही समय मिलता है तो मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इसके बाद आप लोगों का 5 लोगों की जो डेलीगेशन है वो जाएगा। अभी तक हमें कोई भी निर्देश नहीं दिया गया, ना समय बताया गया कि कब जाएंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने। अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। कोई बात नहीं हुई मैं है। 10 सेकंड लूंगा। हाँ बस मैं अब 10 10 सेकंड सेकंड। लूंगा। हाँ हाँ पुष्कर सर देखिए, आज की बात नहीं हुई थी, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि कल मिर्जापुर में और भदोही वगैरह में कल और परसों दौरा है। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी अंबेडकर नगर में कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें वो मंच पर खुद बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और समय लेके बताएंगे। 5 लोगों के डेलीगेशन का नाम आज मांगा था, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। और माननीय हमारे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने पहले भी बात की है इस बारे में। बहन हमारी पूनम जी बैठी हैं, वो बता देंगी इस बारे में। तो आपके हिसाब से ये जो सड़कों पर बैठे हैं 69,000, अब मेरे साथ सुशील यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका मसला भी आप के सामने रखूं, क्योंकि इस पे भी आपने बड़ी स्पष्टता से 2022 का चुनाव लड़ा था। इसीलिए मैंने भाजपा वालों को बुलाया भी नहीं और वो आए भी नहीं, बोले हम बैठेंगे ही नहीं। तो हमने कहा जो कम से कम सरकार के अंदर सरकार को डांट के रख रहा है, उसी से बात करते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत, ये आप कहिए ये गलत कर रहे हैं, तो हम इनसे फिर पूछेंगे कि जो सरकार में बैठे उनका मानना है कि ये गलत कर रहे हैं, इनकी मांगे गलत है। इन्होंने बाल कटवा दिए, लाठियां खा ली। आपके नेता, मैं उस दौर की बात बता रहा हूं जब 19 के बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने सत्ता छोड़ी और 22 में 21 में जब तक अखिलेश से गठबंधन करते उसके बीच में उन्होंने सब मुद्दे उठाए। मैं किसी, लेकिन अब इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है सुभाषपा, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये आप गलत कह रहे हैं कि जहां हम सपा के साथ थे तभी हमने मुद्दे उठाए। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आपने बिना किसी के साथ के मुद्दे उठाए। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने कहा सपा से गठबंधन से पहले उठाए। नहीं, 2019 में भी अलग जब हुए थे, भाजपा के साथ थे, तब भी इस तरह के मुद्दे उठाते थे। आपको अच्छी तरह से पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। लेकिन हाँ,
जो चीजें हैं कि आपने जो पूछा कि मुद्दे उठाए उनका क्या, नहीं मुद्दे उठाए, देखिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना, लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर संविधान है और संविधान की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ठीक, हम समझ गए। अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री अब जी मैं या आता हमारे हूं, नेता अब मैं आता हूं, अभी आपको सुशील यादव जी से मैं ले लूंगा बातचीत, तब आपको बताऊंगा कि वो कहेंगे सिर्फ सरकार के एक साइन से इनकी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अशोक यादव जी, छोटी टिप्पणी, पूरी जो घटनाक्रम चल रहा, बस आपको तो क्या सवाल पूछना, आप तो व्यवस्था पूरा सवाल उठा ही रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है कि राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा था, उसका लगभग उसी में सारी कहानी पता चल जाएगी कि हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मियाँ हम वो नहीं है जो गैरों के कसीदे पढ़ें, जो बेईमान है हम उन्हें बेईमान कहते हैं। तो योगी सरकार बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है। और उसके साथ साथ जो भी ओबीसी और SC ST के नेता उनके साथ गए हुए हैं, वो सब भी उसी बेईमानी में बराबर के भागीदार है जितना योगी सरकार भागीदार है। ये सिर्फ अधिकारियों घोटाला नहीं है पुष्कर जी, ये पूरी संलिप्तता योगी सरकार की है। और योगी सरकार जो पिछड़े तथा कथित जो पिछड़ों को वर्ग के, जिनके अब जातिगत आधार पर वोट ले लेकर के मंत्री बने हुए हैं, सबकी संलिप्तता है। आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी पुरानी मूवी थी, नो एंट्री। उसमें मंत्री जी जब भी मुंह खोलते तो उनके मुंह में एक लड्डू डाल दिया जाता है। जब भी वो मुंह खोलते कुछ कहने के लिए उनके मुंह में लड्डू। तो उसी तरह की स्थिति है, जब भी ओम प्रकाश राजभर जी मुंह खोलते हैं कुछ बोलने के लिए, उनके मुंह में पंचायती राज मंत्री का लड्डू, और मुंह खोलेंगे उनके बेटे को लोकसभा का टिकट, और मुंह खोलेंगे कुछ और। तो यही स्थिति जो है जितने भी हैं, चाहे केशव मौर्य जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, जो भी तथाकथित पिछड़े वर्ग के नेता है जो कि जातिगत आधार पर मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, उन्हीं की जातियों के साथ जब इस तरह की नाइंसाफी हो रही है तो लड्डू खाने में बिजी हैं और गाल बजाने में बिजी हैं। कभी कभी गाहे बगाए दहने बाएं कुछ बोल देते हैं, लेकिन जिस तरह से लूट हुई है, अशोक बेसिक शिक्षा। अशोक जी, सबसे पहले मुद्दा तो ओम प्रकाश राजभर जी ने ही उठाया था। ये मैंने तो सर कहा ना, जैसे मंत्री जी मुंह खोलेंगे उनके मुंह में लड्डू पड़ जा रहा है। ठीक है, तो मंत्री जी लड्डू खाने में बिजी हैं। ठीक है,